स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट है स्टेप डेविएशन मेथड, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो देखो स्टेप डेविएशन मेथड होता क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम स्टेप डेविएशन मेथड, जैसे मान के चलो कि हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। जैसे मान लिया कि वैल्यूज मेरे पास 4, 5 और ये 9 रेशो में है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। मान के चलो ये इनकम है, ठीक है, क्या है ये, इनकम है। किसी भी 3 पर्सन है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तीनों की इनकम एक 4, 5 और 9 रेशो में है। अब इनकी जो इनकम है हम इंक्रीज करते हैं। देखो इंक्रीज कैसे करते हैं, ये हमने 15% इंक्रीज कराई इसकी इनकम, इसकी हमने इंक्रीज की 10%, इसकी हमने 20% इंक्रीज कर लेते हैं, और इसकी हमने इंक्रीज की 10%। कहने का मतलब इसकी जो इनकम है मैंने 15% इंक्रीज की, इसकी 20% इंक्रीज की, और ये 10%। तो हमसे पूछेगा कि आप ये बताओ कि ओवरऑल जो इनकम है तीनों की वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई। तो देखो ओवरऑल इनकम कितनी, 4, 5, 9, 9, 18 है। अगर मान के चलो ये इंक्रीज होने के बाद सभी की इनकम जो है 21 हो जाए, तो देखो ओवरऑल कितनी इनकी इंक्रीज हुई, 3। तो यही हमें बताना है कि परसेंटेज के हिसाब से। तो देखो 15% है, 20% है, 10% है। कभी कभी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे 3% का एक्सपेंडिचर दे देता है, और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्च हुआ वो कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ। अब जैसे 15% इसका इंक्रीज का, 20% इनका, इसका 10%। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, जो ये 15% है, ये 20% है, ये 10%, तो ये इसका मान लिया कि हमने 10% इसकी बेस वैल्यू ले लेते हैं। कहने का मतलब ओवरऑल जो है सबका 10% इंक्रीज कर दिया। तो देखो इसका 10 और 10 रहेगा, और अगर हम इसका इंक्रीज करते हैं तो ये 10 प्लस 5। कहने का मतलब इसका 5 इंक्रीज हुआ, इसका 10 इंक्रीज हुआ। देखो एक बेस जो है 10% ओवरऑल सबका तो इंक्रीज हो ही रहा है। ठीक है, 10% इसका भी इंक्रीज, 10% इसका भी इंक्रीज, 10% इसका भी। देखो 5 और भी इंक्रीज हुआ ए का, ये जो 5 है ये किस पे इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा 4 पर। तो ठीक है, 4 जो है 5 पे कितना इंक्रीज होगा, 4 इंटू 5, ये इंक्रीज होके आएगा। अब देखो ये 10% किस पर इंक्रीज हुआ, ये हुआ 5 पर। तो कितना, 10 इंटू 5, ये हो गया आपका 50। 10 इंटू 5 कितना हुआ, 50। ये 50 इंक्रीज हुआ। अब देखो ओवरऑल जो है ये टोटल किस पे इंक्रीज होगा, 4, 5, 9, 9, 9, 80, ये हो गया 80। तो देखो 10% तो आपका ये हो गया, ये 20 और 10.5 70 बाई 80, और 18 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो देखो 18 4 जा आपका 72 होता है, लेकिन 70 है ये। तो इसका मतलब अगर ये 4 बार चला जाता तो हमारा ओवरऑल जो है 14% सभी का इंक्रीज होता है। कहने का मतलब इसका भी, इसका भी, इसका भी। लेकिन ये 3 बार जाएगा, 3 बार ये हो गया, और आपका 14 और 140, तो ये 8 समथिंग चला जाएगा। तो कहने का मतलब उसका ओवरऑल 13.8% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये कैसे किया हमने, ये सीखा स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड से क्या है कि अगर हम सबकी निकालते हैं और आगे कैलकुलेशन करके वैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया था, उसी क्वेश्चन को हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 40 था। तो जैसे मैंने बताया कि ए की जो इनकम है बी की इनकम की 40% है। तो जो ए और बी की इनकम का जो रेशो हुआ वो हुआ 7:5। क्या हुआ, 7:5। अब देखो इसकी जो है 25% इंक्रीज की, अब दूसरे की कितने परसेंट इंक्रीज की, इसकी 40% इंक्रीज की। अब देखो इसकी हम बेस वैल्यू 25 मान लेते हैं, तो इसकी 25 को अगर हम लेते तो इसकी कितने इंक्रीज की है, 40, तो ये 25 प्लस 15। तो ओवरऑल इंक्रीज क्या, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज।
तो देखो 25 दोनों की हमने इंक्रीज निकाल ली। अब ये 15% इसकी एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई, ठीक है, वो 15% किस पर इंक्रीज होगी, ये होगी 5 पर। तो 15 5 जा ये हो गया आपका 75। तो यानी कि 75 इंक्रीज हुई किस पर होगी, टोटल ओवरऑल जब निकाल लें तो दोनों की ऐड करनी पड़ेगी। 7 5 जा 12, और 12 से कितने टाइम्स जाएगा, ये आपका जाएगा 6 टाइम। और आपका कितना बचेगा, 12 6 जा 72, 3 बचेगा। और 3 को अगर हम 12 2 जा 24, और ये 5, तो अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो ये आपका आ गया 31.25%। तो देखो ये मैंने आपको सिखाया था, वो दूसरे तरीके से सिखाया, लेकिन ये मैंने आपको स्टेप डेविएशन मेथड सिखाया। लेकिन जब हम इसको एग्जाम में करेंगे तो हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, देखो बस आप इनकी इनकम का रेशो निकाल लो, ये वाला पोर्शन निकालने के बाद एक को 40% इंक्रीज किया, दूसरे को 20% इंक्रीज किया है, तो आपको क्या करना है, बेस 25 ले लेना है। देखो अब आगे जो 40% है वो किसको करेंगे हम, 5 को। तो 5 कितना एक्स्ट्रा हुआ, 15। तो 5 इंटू 15 75 बाई ये 12 आपको ये ले। कहने का मतलब आपको क्या करना है कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे आपको ये लिखना है, दोनों की इनकम 7:5। तो 15% तो आपका 25% ओवरऑल तो वैसे ही इंक्रीज हो गया, 15% ये आपका एक्स्ट्रा हुआ, तो ये किस 75/12। कहने का मतलब आपको दो ही स्टेप लिखने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पर आपका एक स्टेप डेविएशन मेथड खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।